मॉर्निंग, बैठ जाइए। चलिए, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे लेंस। क्या पढ़ रहे थे? लेंस। लेंस में गोलीय लेंस हो गया था, उसके बाद उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के बारे में जान चुके थे। कुछ उत्तल लेंस के गुण था वो भी हम लोग पढ़ लिए थे, अवतल लेंस के गुण था वो भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंबों का निर्माण। ये उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है उसके बारे में आज हम लोग सभी को देखना है। बस ध्यान से देखना, जैसे बताएंगे एकदम देहाती तरीका से पढ़ना है। प्रतिबिंब के निर्माण देखो, यहाँ से 2 क्वेश्चन होता है। पहले तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि किसी वस्तु को कहाँ रखा जाए और उसका इमेज कहाँ बने। दूसरा बात होगा 2 नंबर के पूछे के रहेगा न, तो बोल देगा कि वस्तु कहाँ रख दिया जाए, उसका चित्र बना के बताइए। तो जैसे हम लोग दर्पण पढ़े थे, 1 मिनट में हमें दर्पण के रिवीजन करा दो। दर्पण के पहले प्रतिबिंब बनाने के लिए हम सिखाए थे। दर्पण में प्रतिबिंब बनाने से पहले कुछ नियम बताए थे। 4 गो नियम बताए थे। क्या था? हाँ, जब प्रकाश के किरणें अनंत से सीधा आती है, प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, तब वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। या तो दूसरा नियम बताए थे कि जब प्रकाश के किरणें फोकस से होकर दर्पण से टकराती है तब वह सीधा हो जाती है। तीसरा नियम बताए थे कि जब प्रकाश के किरणें केंद्र से गुजरते मतलब सी से गुजरती थी तो उसी पथ से रिटर्न हो जाती थी। और बताए थे चौथा नियम कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर। इन चारों नियमों के सहायता से एक ही वस्तु के 2-3 गो इमेज हम लोग बना लेते थे। इसको देहाती तरीका से नियम भी याद कराए थे। सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे, फोकस से चलाएंगे, सीधे हो जाएंगे, सी से चलाएंगे, उसी से लौट आएंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर। कितना सेकंड लगा था याद करने के लिए। बस उसी तरीका से इसमें भी हम लोग देखेंगे। जब नियम पता रहेगा तो इमेज चाहे जैसा भी बनाने के लिए देगा बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे अवतल लेंस में पहले उत्तल देख लेते हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंबों का निर्माण। उत्तल लेंस में प्रतिबिंबों का चलिए, उत्तल लेंस में प्रतिबिंबों का निर्माण। इंग्लिश में जिसको लिखना रहेगा लिख लेगा इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस। हिंदी में लिखेंगे क्या? उत्तल लेंस में प्रतिबिंबों का निर्माण। हो गया। चलिए, सबसे पहले हम लोग नियम पढ़ेंगे। अगर जो नियम बढ़िया से जान जाएंगे तो इमेज बनाने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। देखिएगा, नियम नंबर 1, रूल नंबर 1। कौन लेंस पढ़ रहे हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, यहां होता है हमारे पास क्या? प्रकाशीय बिंदु, एक लाइट गुजारते हैं, यहाँ होगा फोकस, F1 होगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? F2, यहाँ पर क्या होगा? देख बाबू, C2 जो और C1 जो है, एक बात इसको हम और दूसरा तरीका से लिखेंगे। जितना दूर F1 होगा इतने दूर इस साइड भी होगा ना, तो C1 को डायरेक्ट हम 2F1 भी बोल सकते हैं। C1 को क्या बोल सकते हैं? 2F1। C2 को क्या बोल सकते हैं? 2F2। 2F1 या 2F2। अब नियम नंबर 1 है क्या कि जब लाइट सीधे गुजरता है तो कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। पहला नियम क्या है कि जब प्रकाश के किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आती है और लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। जब प्रकाश के किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आएगी
और लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड, यहां लेंस होगा, प्रकाशीय केंद्र होगा F1 होगा, यहाँ C1 होगा, यहाँ क्या होगा F2, यहाँ क्या होगा, जब लाइट कहां से गुजरेगा, फोकस से, ये लाइट फोकस से गुजरा ने, और लेंस से अपवर्तन के बाद ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा। जब लाइट फोकस से आएगी और फोकस से आने के बाद जब लेंस से अपवर्तन होगा और अपवर्तन होने के बाद लाइट क्या हो जाएंगे, सीधा गुजर जाएंगे। पहला नियम, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश के किरणें लेंस से अपवर्तन होने के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस। दूसरा रूल है कि जब प्रकाश के किरणें फोकस से आएगी और लेंस से अपवर्तन के बाद कहां से होगा, सीधा हो जाएगा। ठीक। तीसरा नियम, तीसरा हम यहां बना देते हैं, ये दूसरा था, आइए तीसरा होगा। तीसरा में क्या होगा, यहाँ F1 होगा, यहाँ C1 होगा, F2 होगा, यहाँ O है प्रकाशीय केंद्र। अगर जो कोई लाइट प्रकाशीय केंद्र से आती है तो वह सीधा गुजर जाएगी। क्या होगा, सीधा गुजर जाएगा। प्रकाशीय केंद्र से आएगा तो सीधा गुजर जाएगा, या प्रकाशीय केंद्र पर रिटर्न होगा, डायरेक्ट सीधा गुजर जाएगा। तो हम लोग कई नियम हो गया। अब इसको देहाती तरीका साध करेंगे हम लोग, उतना तामझाम करे की जरूरत नहीं। क्या करेंगे, सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे, फोकस से चलाएंगे, सीधे हो जाएंगे, ओ से आएंगे, ओ से जाएंगे, बस कहानी इतना। यहां पर क्या है, ओ है। ठीक है, फिर से रिपीट, सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे, फोकस से चलाएंगे, सीधे हो जाएंगे, ओ से आएंगे, ओ से जाएंगे, कहानी खत्म। ठीक, यही 3 नियम हम लोग किस लेंस के लिए भी प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस के लिए भी। जे उत्तल लेंस के लिए, वही अवतल लेंस के, उसको भी हम यहीं पर दिखा देते हैं। देखो, अवतल लेंस के लिए पहला यहां बना देते हैं, ये कौन लेंस हो जाएगा, यहाँ प्रकाशीय केंद्र होगा, इन्हें बताइए F1, C1, F2 और यहाँ। ठीक बात है। जब लाइट आएगा, लाइट आने के बाद हम बताए थे कि क्या मुख किधर मुड़ता है, आधार की तरफ। लेंस के गुण है कि जब लाइट लेंस पर पड़ेगा तो लाइट को वो अपने बेस की तरफ, मतलब आधार की तरफ क्या करेगा, मोड़ेगा। अब इसका आधार ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा। इसका आधार जब त्रिभुज बनाएंगे तो ऊपर न बनेगा, तो ये लाइट यहां से इधर मुड़ जाएगा। उसी तरीका से यहां भी जब हम लोग लाएंगे तो यहां भी लाइट किधर मुड़ जाएगा, अब नीचे मुड़ जाएगा। तो दोनों लाइट देखो तो एक दूसरे को कहीं काटेगा, दोनों फैलते हुए नजर आ रहा है। तो हम लोग इसको तिरछा बढ़ाएंगे पीछे काल्पनिक रूप से। तो काल्पनिक रूप से प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर मिलेगा उसी बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस कहते हैं। उसी बिंदु को क्या कहते हैं। तो पहला नियम क्या होगा, सीधे चलाएंगे, फोकस से जाके कहां कटेगा, रियल में नहीं कटेगा, काल्पनिक रूप से। रियल में नहीं कटेगा काल्पनिक रूप से, लेकिन कहां कटेगा, जाके फोकस पर। और अगला दूसरा में क्या होगा, देखो, अगर जो इसको फोकस से भी हम लाएंगे तो फोकस से लाने के बाद लेंस से टकराए के बाद कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इसमें जगह न है कहां फिर बनाए, इसीलिए इसी नियम को रिपीट कर देते, उसमें भी हम प्रयोग कर लेंगे। कितना नियम, 3 गो। कौन कौन होगा, मने मने सब आप लोग एक बार खुद मन में सोच लेना है कि नियम को 1-2 बार बोलो, याद हो जाएगा। सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे, फोकस से चलाएंगे, सीधे हो जाएंगे, ओ से आएंगे, ओ से जाएंगे, बस। कितना सिंपल। सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे, फोकस से चलाएंगे, सीधे
हो जाएंगे, ओ से आएंगे, ओ से जाएंगे। कितना सिंपल बात, प्रयोग करना रहेगा, देख लेंगे। सीधे चलाएंगे फोकस से जाएंगे, फोकस से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे, और यहाँ से ओ से आएंगे, ओ से जाएंगे। कहानी खत्म। लिख लीजिए ये तीन को, उसके बाद हम आगे बनाते हैं। इसको इमेज बना लो, ये रूल नंबर कर, रूल नंबर बोलो, रूल फर्स्ट सेकेंड थर्ड। चलिए तेजी से छापिएगा इसको। क्या? ओ नाम दिए प्रकाशीय केंद्र को हम लोग ओ से सूचित किया जाता है। यहाँ जो होता है प्रकाशीय केंद्र, इसको बोले थे। प्रकाशीय केंद्र हम पढ़ा चुके, लिखा चुके हैं लेंस के लिए, जहाँ लेंस पढ़ाए थे वहीं पर। तो वहां उसका सांकेतिक भाषा संकेत हम ओ से किए थे, प्रकाशीय केंद्र को। रूल को एकदम देहाती तरीका से याद करना है, कोई किताबी भाषा में नहीं। अब एकदम फील करना है। नोट हो गया? चलो जल्दी करो। चलिए हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या बनाना है, परते। प्रतिबिंब के मतलब ज्यादा तामझाम करे की जरूरत नहीं, सिंपल सा सोचो कि खुद के फोटो खिंचाना है। खुद के फोटो खिंचाना है, खुद के फोटो खिंचाने के लिए अलग अलग पोज देना है। वो फोटो खिंचाए में तो माहिर है, उसमें तो हमको बताने का जरूरत नहीं है कि कौन पोज में कैसा फोटो आएगा। चलिए मिटा दें। अब सोचिए आप लोग चल गए स्टेडियम में, स्टेडियम में चल गए, स्टेडियम जाके क्या करना है, फोटो। अब हम लोग स्टेडियम में जगह कुर्सी बताएंगे नहीं कि कहाँ कहाँ कुर्सी रखा हुआ है। चलिए पहले हम स्थिति बता देते हैं कि कहाँ कहाँ रख सकते हैं। ये एक लेंस है, यहाँ बता बाबू क्या होगा, F1। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, C1 को हम 2F1 लिख सकते हैं। इसको हम इधर क्या लिख सकते हैं, 2F। इसके बाहर इधर जो होगा वो अनंत होगा, इसके बाहर जो होगा वो क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है। चलिए मान लिया जे आप लोग स्टूडियो पहुंच गए फोटो खिंचाने के लिए। शकल बढ़िया रहे चाहे नहीं, पोज बढ़िया होना चाहिए। ठीक। अब बता पहला में कहा स्थिति रहेगा, अनंत। जो दर्पण जानेगा बाबू, जो दर्पण पढ़ाए, जो ठीक से रिवीजन करके आया है, उसको लेंस में भी कोई तकलीफ नहीं। जब वस्तु अनंत पर होगा पहला में, दूसरा बात होगा कि अनंत और कहाँ आएगा, F2 के 2F2 के बीच होगा। तीसरा जगह होगा 2F1 में। तीसरा के बाद चौथा जगह हो जाएगा 2F1 और F1 के बीच। पांचवा जगह कहाँ होगा, F1 पर। छठा जगह कहाँ होगा,
ये प्रकाशीय केंद्र है, तो इसके और इसके बीच में टोटल कितना जगह होगा? पहला अनंत होगा, दूसरा अनंत और 2f1 के बीच होगा, तीसरा 2f1 पर होगा, चौथा 2f1 और f1 के बीच, पांचवा f1 पर, छठा f1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच। अब इन 6 स्थिति के हमें क्या करना है? चित्र बनाना है, फोटो बनाना है। कैसा बनेगा वो भी करना है ना। फोटो के जब पोस्ट किया जाता है तो कमेंट करता है नाइस पिक, ये लिखता है, तो बस वही लिखना है। वही लिखे कि हाँ बिहार बोर्ड 2 नंबर के देता है, 2 नंबर। पहला स्थिति में हम लोग कहाँ रखेंगे? अनंत पर। चलिए साथे साथे चित्र बनाते जाइएगा। जब वस्तु कहाँ होगा? अनंत पर। चलिए ये लेंस है, यहाँ होगा f1, यहाँ होगा 2f1, यहाँ क्या है? अनंत। यहाँ मान लीजिए f2, 2f2 और यहाँ अनंत। ठीक है, वस्तु को कहाँ रख दिया गया है? कहाँ पर है? अनंत पर। 2 लाइट एकदम, जब भी फोटो बनाना रहेगा, जहां भी वस्तु रहेगा उसका खोपड़ी पकड़ना या 2 लाइट गुजार देना है। बस खोपड़ी पकड़िए, 2 लाइट गुजार दीजिए। पैर नहीं पकड़ना है, खोपड़ी पकड़ना है। पकड़िए, यहाँ 2 लाइट गुजारना है। नियम हम लोग जानते हैं, सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे, फोकस से चलाएंगे, सीधे हो जाएंगे, ओ से आएंगे, उसी से लौट जाएंगे। चलिए यहां से लाइट जाएगा, कहां मुड़ेगा? फोकस से। अनंत पर है बाबू, मतलब यहीं पर ने वस्तु है और एक वस्तु हम लोग ये नीचे, इसी को कहीं जब हम लोग के जगह फिक्स न है तो अनंत के मतलब क्या होता है? अनंत के मतलब जहां तक हम लोग सोचते हैं उससे ज्यादा दूर पर है। और ज्यादा दूर पर किस स्थिति में है वो भी हम लोग के पता है? नहीं पता। सिर्फ जब लाइट आएगा तब पता चलेगा कि इधर से आ रहा है। बात समझ में आया? तो ये अनंत पर। तो एक लाइट ऊपर से गुजार दिए, एक लाइट कहां से गुजार देते हैं? यहाँ भी इसका खोपड़ी पकड़िए और लाइट ले जाइए। यहां से जाए के बाद कहां से गुजर जाएगा? दोनों कहां कटा? कहां कटा? हाँ, तो पहला इसमें कमेंट भी करना है। क्या क्या कमेंट में करना है? देखो कमेंट के लिए हम बना देते हैं। पहला प्रकृति। प्रकृति के मतलब वास्तविक है कि उल्टा है कि क्या है? हाँ, अब वास्तविक रहेगा तो वास्तविक के साथ क्या होगा? उल्टा। तो प्रकृति में हम लोग क्या लिखेंगे? वास्तविक कौमा क्या? उल्टा। दूसरा में क्या लिखेंगे? इसका आकार। आकार बहुत छोटा नहीं बना है, इतना बड़ा ही बहुत छोटा बिंदु आकार में। हम लोग इसको आकार में क्या लिखेंगे? बिंदु आकार। या तो आप लोग लिख सकते हैं बहुत बहुत छोटा बिंदु आकार, बहुत बहुत छोटा बिंदु। तीसरा कंडीशन में हम लोग तीसरा कमेंट करेंगे कहां पर है, मतलब स्थान। स्थान या स्थिति, स्थान ही ठीक, स्थान बता दो कहां पर है? F2 पर। F2 पर क्या होगा? F2 पर। बात समझ में आया? पहला चित्र बनाना है, उसके नीचे 2-3 को कमेंट कर देना है। ठीक, जल्दी करिए। दूसरा हम लोग चित्र बनाते हैं, बना के बताना है तुम लोग के। अब इसमें ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो लिखेंगे फोकस पर। कैसा बनेगा? तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। आकार कैसा होगा?
बहुत बहुत छोटा बिंदु आकार में होगा। हो गया। चलिए दूसरा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब अनंत के बाद कहाँ आएंगे? अनंत और 2f1 के बीच। जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच हो, अनंत और 2f1 के बीच हो, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये लेंस है, इसको मिटा देते हैं। यहाँ होगा f1, यहाँ होगा 2, यहाँ पर क्या होगा? अनंत होगा। इसको मिटा दें। हो गया। इधर में हम लोग क्या देंगे? f2 होगा 2f2 और इधर कितना? अनंत। अब दूसरा स्थिति में हम लोग कहाँ रखे हैं? जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच, अनंत यहाँ 2f1 के बीच, तो यहाँ रख देंगे। चलिए वस्तु है, इसका वस्तु देखो उतना नहीं समझना है तो खुद सोचना है कि अबरी खुद आप यहाँ है, यहाँ से आपको फोटो खिंचाना है। अब खिंचाना है तो खिंचाइए। कैसे खिंचाना है? इसका खोपड़ी पकड़ना है, 2 लाइट गुजार देना है। पहला सीधे चलाएंगे, कहां से जाएंगे? फोकस से जाएंगे। दूसरा क्या करेंगे? दूसरा लाइट या तो हम फोकस से जाएंगे और सीधा हो जाएंगे, या तो हम ओ से जाएंगे और उसी से पार हो जाएंगे। यही ना हमारे पास 2 कंडीशन है। या तो हम ओ से जाएंगे तो सीधा पार हो जाएंगे, या तो f1 से, या तो फोकस से जाएंगे और क्या हो जाएंगे? सीधा हो जाएंगे। चलिए हमारे पास यहाँ क्या है? ओ है। अगर जो लाइट हम ओ से जाएंगे तो क्या होगा? सीधा पार हो जाएगा ने। अब सीधा पार होने के बाद कहाँ कटा? यहाँ कटा। यहाँ के मतलब कहाँ? यहाँ 2f, क्या है ये? 2f कहाँ पर कटा बताइए? f2 और 2f2 के बीच। कैसा है? आकार में छोटा है, डायरेक्ट कटा है, मतलब वास्तविक और उल्टा। कमेंट करके बता दीजिए क्या क्या कमेंट होगा। पहला कमेंट में बोलिए, प्रकृति में क्या होगा? प्रकृति में वास्तविक और उल्टा। क्या होगा? वास्तविक और क्या? उल्टा। दूसरा में आकार में बता दीजिए क्या होगा? आकार में छोटा। तीसरा में स्थान कहाँ होगा? 2f2 यानी f2 और 2f2 के बीच। चलिए जल्दी बनाइए और जल्दी कमेंट करके फटाक से लिखिए। चित्र जब भी बनाना है, जब भी फोटो बनाने के लिए बोले, इमेज बनाने, हाथ हिलना नहीं चाहिए। एकदम नियम याद रहेगा, डायरेक्ट एकदम जाएगा, हाथ हिलना नहीं चाहिए। ये नहीं कि कंफ्यूज रहे कि कहां से गुजारे कहां से जाएं।
हो गया। तीसरा कहाँ हो जाएंगे? 2f। तुम लोग अब बना सकता है? बोले ना, जो दर्पण रिवीजन करके आया बस सेम कंडीशन है। तीसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, यहां देखिए। जब वस्तु 2f1 पर हो, कहाँ होगा? 2f1 पर। देखिए, लेंस बना लिए, O होगा, f1 होगा, 2f1 होगा, f2 होगा, 2f2 होगा, अनंत होगा, इधर भी अनंत। रखना कहाँ है? कहाँ पर रखेंगे? 2f1 पर। 2f1 के बोले तो यहाँ। अब यहाँ रखेंगे, इसका खोपड़ी पकड़ के 2 लाइट गुजारना है बस। ज्यादा कुछ ताम झाम करना नहीं, नियम कानून उतना ज्यादा लगाना नहीं। नियम कानून में सिंपल बात रखना है, सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे, फोकस से चलाएंगे, सीधे हो जाएंगे, ओ से आएंगे, ओ से जाएंगे, बस यही नियम। चलिए, इसका खोपड़ी पकड़ के 2 लाइट गुजारिए, सीधे जाएगा। कहां से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। दूसरा लाइट को कहां से गुजार दो? ओ से गुजार देते हैं। ओ से गुजरेगा, कहां आके कटा? कहां कटा? 2f2 पर। कहां कटेगा? 2f2 पर। चलिए, प्रकृति में क्या होगा? वास्तविक और क्या होगा? उल्टा। पहला कमेंट। दूसरा में क्या होगा? आकार में बताओ। आकार में बराबर हो जाएगा, बराबर। जितना बड़ा देखो ना यहाँ है, उतना बड़ा ही फोटो बनेगा। तीसरा में हो जाएगा स्थान। कहाँ बनेगा? 2f2 पर। इसी को हम लोग C2 पर भी बोलेंगे। नहीं तो तुम लोग ऐसा करना चाहिए, 3 हो गया ना। अब 3 क्वेश्चन को तुम लोग अभी बनाएगा नहीं तो छापेगा, अब खुद से बना के लाएगा। 3 क्वेश्चन के तो हम बना दिए, कमेंट भी कर दिए। 3 क्वेश्चन को हम बोर्ड पर बना देते हैं। 3 क्वेश्चन को बना देते और उसका चित्र सिर्फ तुम लोग देख लेना, और 3 क्वेश्चन को चित्र घर से बना के लाना है, और कमेंट करके भी। कम से कम खुद के भी तो थोड़े तक दिमाग यूज करना है। समझ में आया बात? ये 3 लिख लेगा, 3 हम लोग खाली बनाते हैं, देखना है तुम लोग के, और 3 कलम कॉपी पर चेक करेंगे। हो गया? चलिए, तीसरा के बाद चौथा कंडीशन कहाँ होगा? बोलिए। 2f1 और f1 के बीच। अब कोई नहीं लिखेगा, 3 गो तो लिख लिया ना, 3 बना के लाना है तुम लोग का। चौथा, अब देखना गौर से है। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच, इसको कहें, इसको सुधार के लिखना अगर जो रहेगा तो क्या लिखेंगे? C1। क्या लिखेंगे? C1। हम सिर्फ चित्र बनाते, कमेंट तुम लोग खुद करेगा। कमेंट करे पर तो कमेंट करे बोलेगा तो अपना बाप के तो छोड़बे न करेगा।
कमेंट का जमाना इतना डेंजर है। कभी कभी अपना पिताजी भी बोलेंगे कि क्या लग रहे हैं। तो ये तो फोटो है। ये सब जो है ना वो रील्स के कमाल है और कुछ नहीं। यहाँ F1 2F1 और यहाँ अनंत। यहाँ पर क्या होगा F2, यहाँ क्या होगा और इधर क्या होगा अनंत। ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ रखेंगे अभी, यहाँ पर है। मतलब 2F1 और F1 के इसका खोपड़ी पकड़ेंगे, सीधा गुजारेंगे। कहां से जाएगा फोकस से, दूसरा कहां से गुजार दें प्रकाशीय। कहां जाके कटा बोलो, अनंत पर न है। कहां है अनंत और कमेंट करके बताओ तीन गो। पहला प्रकृति बताओ, प्रकृति में वास्तविक और उल्टा। दूसरा आकार बताओ, आकार वस्तु से। तीसरा में स्थान बताओ, हाँ 2F2 और अनंत के बीच। कोई समस्या? ठीक, ये छापना नहीं है, कलम कॉपी तैयार कैले है कि मना भी करे लेकिन छापिए लेंगे। चौथा के बाद पांचवा स्थिति कहां बनेगा F1 पर। चौक खत्म हो गया, चौक लो कोई, चौक एक लेकर। पांचवा में बोलिए कहाँ होगा, जब वस्तु F1 पर। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा F1 2F1 F2 2F, यहाँ रखेंगे। बस वैसा ही क्या करना है, खोपड़ी पकड़ के 2 लाइट गुजारना है। सीधे चलाएंगे, फोकस से जाएंगे, O से जाएंगे और O से पार हो जाएंगे। कहाँ कटा, कट गया, ये अभी कटेगा नहीं। हाँ इधर जाके कहीं न कहीं कटेगा। जो यहाँ से जो लाइट लाए वो कहीं न कहीं इधर जाकर अनंत तरफ क्यों हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए अब इसका कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में क्या लिखना है, प्रकृति। प्रकृति में क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। दूसरा कमेंट में क्या होगा, आकार। आकार क्या बोलेंगे, बड़ा या तो बहुत बड़ा भी हम लोग बोल सकते हैं, बहुत बड़ा। तीसरा कंडीशन में क्या होगा, कहाँ है अनंत पर। स्थान इसका हम लोग दे सकते हैं अनंत। हो गया, एक कंडीशन और बचा हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। कहां पर अगला कंडीशन होगा, F1 और O के बिंदु प्रकाशीय केंद्र के बीच ना। चलिए समझदार तो हो ही गया। जब वस्तु F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, यही है मतलब। क्या होगा, यहाँ क्या बना दे F1, चलो हम लोग ये लिख देते हैं। यहाँ क्या होगा F2, यहाँ क्या होगा
यहाँ रखेंगे ना। चलिए क्या करेंगे अब इससे, सीधे चलाएंगे और फोकस से दूसरा उससे लाएंगे। अब देखा जाए ये दोनों लाइट जो आया है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैलते जा रहा है ना। अब फैलेगा तो कहीं कटेगा, और जब कटेगा नहीं तो फोटो बनेगा नहीं बनेगा। तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कल्पना करते हैं। कल्पना के मतलब कि जो लाइट इधर जा रहा है वो कहीं न कहीं इधर से आ रहा होगा, ये भी लाइट जो इधर जा रहा है वो पीछे बढ़ाने के बाद कहीं न कहीं से आ रहा होगा। चलिए देखिए इसको हम लोग बढ़ाते हैं तिरछा, इन्हें बढ़ाए, इसको भी बढ़ाते हैं तिरछा, जाके यहाँ मिल गया ने। यहाँ मिला मतलब ये कहाँ है, यहाँ इसका रियल फोटो बना है। कल्पना हम लोग किए कि ऐसा हो सकता है कि जो लाइट इधर जा रहा है वो कहीं न कहीं इधर से आ रहा होगा। तो डॉट डॉट लाइन से जब पीछे बढ़ाए तो इसका इमेज जाके यहाँ कटा है, वो भी काल्पनिक रूप से, आभासी रूप से, रियल रूप से नहीं कटा है। अब बताइए इसका कमेंट में क्या होगा प्रकृति में। हाँ काल्पनिक, काल्पनिक के ही एक नाम हम और लिखते हैं क्या, आभासी। क्या होगा, आभासी और सीधाभासी के साथ। ध्यान रखना जब भी वास्तविक होगा तो वास्तविक के साथ हमेशा हमेशा उल्टा और काल्पनिक के साथ हमेशा हमेशा सीधा। वास्तविक होगा तो हमेशा हमेशा उल्टा और काल्पनिक होगा तो हमेशा हमेशा सीधा। दूसरा कमेंट में बताइए क्या होगा, आकार, आकार क्या होगा, बड़ा। तीसरा स्थान क्या होगा, लेंस के पीछे, उत्तल लेंस के पीछे। आकार में हम लिखेंगे वस्तु के तरफ, क्या लिखेंगे, अच्छा लेंस में पीछे और आगे होगा। जब लाइट दोनों तरफ से आर पार हो रहा है तो आगे और पीछे, दर्पण थोड़ी है। चलिए तो क्या लिखेंगे, वस्तु के तरफ। तीसरा में वस्तु के तरफ। टोटल कंडीशन पढ़ लिए। अब हमको 1 मिनट में रिपीट करके बताओ, कॉपी भी ना देखे। जब वस्तु अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, अनंत और सी के बीच है तो, अनंत और सी के बीच है तो सी पर तो, सी और F1 के बीच तो, F1 पर तो अनंत, प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच। बस इतना ही 6 कंडीशन याद रखना है, बस कुछ भी नहीं करना है। कि जब अनंत पर होगा तो, सॉरी, जब अनंत पर होगा तो फोकस पर, जब अनंत और सी के बीच होगा तो फोकस और सी के बीच बनेगा, जब सी पर होगा तो सी पर बनेगा, सी और F1 के बीच होगा तो अनंत और C2 के बीच होगा, जब F1 पर होगा तो अनंत पर बनेगा, जब प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच होगा तो लेंस के तरफ बने, यानी वस्तु के तरफ बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कोई तकलीफ। अब इसको हम एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, एक चित्र बनाएंगे उसमें सब दिखा देते हैं, देखिएगा। ये बताओ तो किस दर्पण की तरह लग रहा है, किस दर्पण की तरह, हाँ दर्पण अवतल लेंस उत्तल, दर्पण अवतल तो लेंस उत्तल, और लेंस अवतल तो एकदम उल्टा लगाना है। बड़ा वाला छोटा में, छोटा वाला मतलब छोटा बड़ा, समझ आ रहा है ना। 3 अक्षर लेंस, 4 अक्षर दर्पण, 4 अक्षर दर्पण, 3 अक्षर के लेंस, उत्तल और अवतल, बस इतने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए एक लेंस बना लिए, ये कंडीशन को हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ क्या होगा, F1 2F1
अनंत। अगला क्या? F2। यहाँ क्या? अनंत। चलो हो गया। अब हम लोग कहाँ रखेंगे? अनंत पर, यही है ना? कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। लाइनिंग से बताना है कहाँ जगह है, कहाँ बना, कैसा बना, बड़ा के छोटा। लाइन देखना, बड़ा से अगर जो बड़ा लिखल है मतलब वस्तु बड़ा है, इधर बनाएंगे छोटा तो समझ जाना कि छोटा फोटो बना है। जहां बनेगा उसका जगह हो जाएगा, नीचे बनेगा समझ जाना उल्टा, उल्टा के साथ क्या होगा? वास्तविक। ठीक है, लाइनिंग से पकड़ लेना। तो जब वस्तु अनंत पर तो कहाँ? चलिए अब अनंत और कहाँ आ जाएंगे? 2F1 के कहाँ बनेगा? F2 और 2F2 बताओ आकार में क्या होगा? हाँ, वस्तु से। चलिए इसको देखो हम बड़ा कर देते, इससे इधर से देखो ये छोटा होते जाएगा ना, इधर बड़ा होते जाएगा। इधर से जब हम लोग नजदीक आएंगे तो इधर से क्या होगा? अरे कभी कैमरा में नहीं देखे हैं, जब दूर हम लोग रहते हैं तब फोटो कैसा बनता है, और जब नजदीक आते हैं तो सिंपल बात है। अभी हम लोग दूर है, फोटो छोटा बन रहा है, जब लेंस के करीब आएंगे, कैमरा के करीब आएंगे तो मेरा फोटो बड़ा बनते जाएगा, जूम हो जाएगा। जूम करे जानते हैं ना, बस कहानी खत्म। अगला कहाँ कहाँ बनेगा? हाँ, इस सब में एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला बोलिए कहाँ? 2F1 और आगे क्या होगा? अगला बोलिए तो क्या होगा? अगला कहाँ होगा? तो इसका फोटो इधर है ना बनेगा, तो मान लिया जाए यहाँ बन गया इसका फोटो, यही साइड है। ठीक है, चलिए अब बोलिए, इसको नंबरिंग बता दो। नंबर 1, 1 के फोटो 1 पर, 2 के फोटो 2 के, 3 पर तो 3 पर, 4 पर तो 4 पर, 5 के 5 और 6 के 6। इस साइड लिख देने को यही खींच देते हैं, ठीक लगेगा। यहाँ पर कौन है? 6। ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। ये नहीं सोचना कि 6 ने 7 कंडीशन में अभी वस्तु हो गया। ये प्रतिबिंब फोटो है। ठीक, समझ में आ गया? 1 के 1 पर, 2 के 2 पर, 3 के 3 पर, 4 के 4 पर, 5 के 5 पर, 6 के। अब किसी एक के बारे में बोलेंगे कि जरा बताओ एक के क्या क्या हो सकता है, तो एक कहाँ है? अनंत पर। फोटो कहाँ बनेगा? फोकस पर। इसका आकार बड़ा है तो फोटो कैसा बना? छोटा बना। इस ऊपर है तो फोटो कहाँ बना? नीचे, मतलब वास्तविक और उल्टा। कोई तकलीफ? यहाँ जो 2 गो बना है, ये दोनों क्या है? छोटा है। यहाँ जो 1 गो बना ये क्या है? बराबर है। अब अंतिम 2 क्या है? बड़ा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो सब है वो कैसा है? वास्तविक और क्या है? उल्टा है। आया समझ में? कोई तकलीफ? एक फोटो, एक इमेज बनाएंगे, एक लेंस से सभी इमेज भी हम दिखा दिए, अलग अलग से भी दिखा दिए। कल आप लोग सॉफ्ट में हमें टोटल चित्र बना रहना चाहिए। हाँ, बढ़िया से एकदम लेंस, अवतल लेंस में प्रतिबिंब के निर्माण टोटल कंप्लीट, सॉरी उत्तल लेंस में। ठीक है, 6 कंडीशन बताए, 6 कंडीशन का हमें क्लियर रहना चाहिए। किसी से भी हम पूछेंगे और कहीं से भी पूछेंगे, वस्तु कहाँ है, कहाँ फोटो बना, कैसा फोटो बना, जगह कहाँ है। ठीक है,
आज तक इतना ही रह देते, ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर दिमाग से बाहर होगा। आज तक इतना ही। अगला क्लास होगा, अगला क्लास में क्या पढ़ेंगे? अवतल लेंस में प्रतिबिंबों का निर्माण। अभी किस लेंस में? अगला किस लेंस में? जब दोनों पढ़ लेंगे तो फिर इससे हम फार्मूला सिद्ध करेंगे, लेंस फार्मूला क्या होगा और आवर्धन क्या होगा। कल हम ध्यान रखना है, कल लेंस और दर्पण, लेंस और दोनों चीज को हम एक ही बोर्ड पर दिखाएंगे। लेंस और आधा में हम लोग दर्पण में लिखेंगे और आधा में, क्योंकि लेंस और दर्पण जहां दोनों एक साथ मिला नहीं तो लेंस वाला जाएगा दर्पण में और दर्पण वाला जाएगा लेंस में। इसलिए जब एक बोर्ड पर देख लेंगे तो दोनों में डिफरेंट भी हम लोग निकाल लेंगे कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, किसका फोटो दर्पण में कहाँ बनता है, किसका फोटो लेंस में कहाँ बनता है। कल टोटल कंप्लीट, एकदम कंफ्यूजन खत्म। ठीक, आज तक यहीं तक रहते थे। कल नेक्स्ट क्लास में अगला पढ़ेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंबों का निर्माण।